मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर आपने सुन ली होगी। उन्होंने बातें की हैं कि जी आए सब मिलकर बैठे, दावत दी है पीपल्स पार्टी को, दावत दी है एमक्यूएम को और दीगर जमातों को, यानी कि पीडीएम 2 बनने जा रही है आम अल्फाज में अगर आप मुझसे पूछें तो। अब सवाल यह है कि फिर वजीर आजम कौन होगा, सवाल यह है कि वजीर खारजा कौन होगा अगर पीपल्स पार्टी को वो साथ मिलाते हैं, क्योंकि बिलावल वजीर खारजा रह चुके हैं और खबर जराए की ये है कि जो नून लीग है या जो नवाज शरीफ हैं वो चाहते हैं कि मरीम नवाज को वजीर खारजा बनाया जाए। ये अभी तक की खबर है, उड़ती उड़ती है जराए की खबर है, इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो कौन होगा इससे आगे और बड़ी चीज़ें हैं। ये जब भी मखलूत हुकूमत बनती है ना, हालांकि हमने देखा जब इलेक्शन वोटिंग डे पर नवाज शरीफ ने कहा भाई खुदा का वास्ता है उसकी मखलूत हुकूमत की बात ना करना मुझसे, साद अक्सरियत होनी चाहिए। खैर वो तो नहीं मिली क्योंकि 134 सीटें किसी सूरत अब नून लीग को मिलने वाली नहीं हैं। सो द क्वेश्चन विल रिमेन द सेम कि कौन होगा वजीर आजम, कौन होगा वजीर खारजा, कौन होगा वजीर ख़जाना, इसी तरह वजीर दाखिला और अहम वजारतों पे कौन कौन से लोग होंगे, क्योंकि जिनको आप साथ मिलाएंगे यकीनन वो कोई ना कोई डिमांड तो आपसे करेंगे। जैसे पीडीएम में होता था कि 2 वजारतें एमक्यूएम के पास थी, 1 वजारत काफ लीग के पास थी, इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास वजारत खारजा थी और डिफरेंट वजारतें थी। ये होगा। अच्छा, अब बात यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने असल फ़र्क डाला है, क्योंकि नवाज शरीफ ये बात समझ चुके हैं और तमाम सियासी कुव्वतें, तमाम सियासी पार्टियां ये बात समझ चुकी हैं कि वोट इमरान खान का है, आज़ाद उम्मीदवार उनके हैं। अब बात ये होगी कि क्या ये शिकस्त का एक एलिमेंट है जो वो छुपाना चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से उन पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने बाकी लोगों को दावत दे दी है। क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार लामुहाला है तो वो पीटीआई की हिमायत याफ्ता। अब अगर वो दूसरे कैंप्स में जाकर बैठ जाएंगे तो उनका राइट तो ये है, क्योंकि एज अ पार्टी तो इलेक्शन नहीं लड़ा ना उन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़ा है। अब उनको 3 दिन के अंदर अंदर, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, किसी भी पार्टी के साथ वाबस्तगी अपनी जाहिर करना होगी। तो एक सीट ऐसी है एमडब्ल्यूएम की, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की। अगर ये चाहे सारे के सारे पीटीआई वाले जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये उसमें जाकर बैठ सकते हैं, इनका इत्तेहाद भी है, मैं आपको बता दूँ। सो ये है असल बेस्ट पार्ट इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो का। सो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीते हैं और नून लीग को सीटें कम मिली हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने सोचा है कि अब हुकूमत किस तरह बनाई जाए। तो यह हुकूमत इसी तरह ही बन सकती है। इसे आप कहते हैं चूचू का मुरब्बा। पीडीएम में भी ऐसे था, अब भी ऐसे ही होगा। ये जो पार्लियामेंट है ये भी मोहल्लक सी होगी और खींचातानी चलती रहेगी, हॉर्स ट्रेडिंग चलती रहेगी, आम जबान में कहें तो ब्लैकमेलिंग भी चलती रहेगी। ठीक है, फिर कहा जाएगा कि जी हमको पूरा मैंडेट नहीं मिला इसलिए हम वो अपना डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो ये सब चीज़ें सुनने के लिए आप अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि आपने पीडीएम पहले देखा था और अब ये पीडीएम 2 होगा। खैर, नवाज शरीफ ने अभी बहुत सारी बातें की हैं, आपने सब सुनी होंगी, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। जो भी है आपकी इस पर क्या राय है ये हम आपसे जानना चाहते हैं, तो बताइए, हमें कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।